Hello friends, welcome back in Raj classes with Raj Singh. In this video, this is the video of chapter 2 Microorganism Friend Info. In the previous video, we discusses chapter 2 Microorganism Friend Info some topics that included microorganism type of microorganisms, and that's what is the viruses, what do you where the microorganism life एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड अस एंड द एक्टिविटी। हम कई प्रकार की एक्टिविटी किए हैं। लोइस पास्चर के बारे में हमने पढ़ा ही है कि जो हु इज़ द फादर इज द डिस्कवर्ड बाय ही डिस्कवर्ड अ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? अल्कोहल को शुगर की देखिए, हम जब अल्कोहल है शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट, जो smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by using yeast is called fermentation. And the next we discuss is Alexander Fleming, who found the penicillin was prepared. And this from these topics, it is important to remember how antibiotics have taken. And let's start with the vaccine. This is the remaining which we have to start. So watch carefully and listen carefully. Vaccine. When a diseases carrying microbes enter our bodies, the body produces antibodies to fight the invaders. The body also remember how to fight the microbe if it entered again. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in body and we are protected from the diseases causing microbes for the year. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. What is vaccine? Vaccine is a disease carrying microbes enter our body. दे बॉडी जब ये अगर हम वैक्सीन टीका कहते हैं, टीका आजकल हम कोरोना से बहुत ही परिचित हैं, जाने माने हैं, और इसके लिए आजकल जो वैक्सीन कोवैक्सीन और जो यहाँ पे कोविड से लग रहा है यह और स्पुतनिक वैक्सीन भी आ गई हैं जो रूस द्वारा बनाया गया है। ये भी जो लग रहे हैं वैक्सीन, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं वैक्सीन क्या होता है। प्लीज़ सभी लोग जब अपने मम्मी पापा को बड़े को फ्रॉम +18+ लोगों को प्लीज़ सलाह दें और बताएं कि वैक्सीन अच्छा है और कृपया कर लगवा लें। एंड सो वी स्टार्टेड वैक्सीन। जो वैक्सीन डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़। जब डिजीज कैरिंग माइक्रोब जब इसके वैक्सीन थ्रू आते हैं, वैक्सीन जो माइक्रोब होता है अगर वह बॉडी के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है तो वो एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है। यही एंटीबॉडीज़ हमें द माइक्रोऑर्गेनिज्म डिजीज जो अदर जो वो वायरसेस होते हैं उससे हमारा प्रोटेक्शन करता है। हु इज़ एडवर्ड जेनर? एडवर्ड जेनर हु इज़ द फाउंडर ऑफ अ वैक्सीन फॉर अ स्मॉल पॉक्स in 1798. In your childhood, you must have been given injection to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? हमें हमारे बचपन में कई प्रकार के टीके लगे हैं। इससे हम प्रिपेयर करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन से किस डिजीज़ के कारण लगे हैं, किससे बचने के लिए लगे हैं। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता से मदद लेनी होगी और बड़ों से, तभी हमें पता कर सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट दिस डिजीज़। यह बहुत ही ज़रूरी होता है हम बच्चों को कुछ प्रकार के जो
खास डिजीज़ है उनसे प्रोटेक्शन के लिए। नेसेसरी वैक्सीनेशंस आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल। वैक्सीन हमारे पास के हॉस्पिटल में भी उपलब्ध है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी। हम एडवर्टाइजमेंट देखें, एडवर्टाइजमेंट में प्रचार टीवी पे न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो। पोलियो के बारे में हमने बहुत ही पढ़ा होगा, हमने बहुत सोचा सुना होगा। अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम, पोलो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। दिस वॉज द एक्चुअली वैक्सीन, जो गांव गांव घर घर जाके वैक्सीन लगाते थे। दिस डेज वैक्सीन आर मेड ऑन द लार्ज स्केल। आज का वैक्सीन बहुत ही लार्ज स्केल बनाई जा रही हैं। फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम द सेवरल डिजीजेस। increasing soil fertility and that the soil fertility, some bacteria figure 2.7 are able 2.7 कहाँ है this is the figure are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. These are called biological nitrogen fixer. They help in taking the nitrogen from on the atmosphere and may mix into the soil and cleaning the environment. How they help in cleaning the environment? The nitrogen fixing cyanobacteria, blue-green algae. This was the algae. Bojo and Paheli was discovered the school gardener making manure. Along with their parents, they collected waste of animals, vegetables, and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit. Meal went for waste. Disposals, after some time, it decomposed and got converted into manure. Bujo was Paheli wanted to know how this had happened. आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं हम लोगों ने देखा भी होगा, जो लोग क्या करते थे कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हम उसे चेंज कर सकते हैं मैन्यूर में, उसे हम इसे गड्ढे में डाल कर ढक देते हैं, फिर वह खाद बन जाता है। क्या बनता है? खाद बन जाता है, मैन्यूर। द एक्टिविटी यहाँ दिया गया है, जिसे हम पढ़ लेते हैं एंड वी क्लियर व्हाट इज़ दैट एक्टिविटीज। टेक 2 पॉट्स। ये एक्टिविटी में पहले हम लोग को 2 पॉट्स लेना है एंड फिल इच विद द हाफ एंड विद द सॉइल। हमें इसमें हाफ, जो पूरा नहीं आधा ही मिट्टी लेना है, मार्क A एंड B, और तनी पहचान के लिए अरबी लिख देंगे, जैसे कौन सही है मतलब अलग करने के लिए। एंड थिंग लाइक अ पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस। इसमें यही दिखाता है कि जो ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक एब्जॉर्ब देम इन 3-4 वीक्स। इसमें हमें ये बताता है कि जो लिए हैं उसमें हमें क्या करना है, पॉलीथीन बैग से प्लास्टिक्स के मटेरियल्स हमें उसमें रख के ढक देना है। 3-4 हफ्ते बाद हमें देखना है क्या होता है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंसेस कॉन्फिडेंस ऑफ 2 पॉट्स? इफ सो व्हाट इज द डिफरेंसेस? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन प्लेस ऑफ पॉट हैज़ बीन डिकम्पोज्ड. How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of the microbes, the nutrient, and released in the process can be used by the plants again. यहाँ दिया है the microbes could not act of them converted them into manure. क्यों नहीं कर पाए हैं? क्योंकि this is the polythenes which was not converted. You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and animals, something dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganism decomposes dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. These substances are again used by the other plant and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and the small substances and thereby clean up the environment. क्लीन इन्वायरमेंट इनका कैसा इनका मदद रहता है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट में। हमें यह कहा बताया जाता है कि जो
हमें इन्वायरमेंट में किस प्रकार ये मदद करता है, किस तरह, ऐसा कि नहीं कि वो झाड़ू लगाता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि वो जो सड़े हुए डीबायोडिग्रेडेबल जो होते हैं, डीबायोडिग्रेडेबल, उस वेस्ट को कन्वर्ट करता है सिंपलर सब्सटेंस में, और जो कुछ मरे हुए जीव जंतु होते हैं उसको भी जैसे चेंज कर देता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। दिस इज द दैट्स वे दे हेल्प इन क्लीनिंग द environment. I hope this was the clear, and if you're not clear that, please comment and the meet next video. So harmful microorganisms. हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैसे हार्मफुल हो सकते हैं? माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज. इन many ways, some of the microorganisms cause disease of in human beings, plant and animals. Such as disease causing microbes are called pathogens. जो नॉर्मली हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो हमें बीमारी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर. लेट अस स्टडी अबाउट दैम. ओके, अब हम हार्मफुल जो माइक्रोब्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे. पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, वी water we drink, or the food we eat. They can also get transmitted by the direct contact with an infected person or carried by an animal's microbes. Disease that can be spread from an infected person to a healthy person through air, water, and food or physical contact are called communicable diseases. Communicable diseases, what is that? संक्रमण. संक्रमण मीन्स जैसे कि ये है कि हमें एक अस्वस्थ व्यक्ति और अगर कोई एक अस्वस्थ व्यक्ति हो तो से हमें अस्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति को भी अस्वस्थ बना देता है यह. तो यहाँ पे क्या बोलता है लड़का इसके पूछो जो है, देन हाउ डू यू प्रिवेंटेड द स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज? वी शुड कीप योर हैंडकिफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग. इट इज़ अ बेटर कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन. जो अगर वी शुड कीप अ हैंडकिफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग, हमें अपने मुंह पर ढक लेना चाहिए, और आजकल मास्क जो होते हैं हमें भी इसका यूज़ करना चाहिए ताकि ये दूसरे तक ना फैले. विच एक्ट एज कैरियर्स, या कैरियर्स की जैसे एक्ट करते हैं. ओके, एंड व्हाट इज़ द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटोज? फीमेल एनोफिल्स all are introduced the one word malaria, and we discusses mosquitoes. फीमेल मॉस्किटो से जो होता है हमें मलेरिया के नाम से बहुत ही परिचित हैं. क्या है मलेरिया? यह एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कितनी परिश्रम किए कि मॉस्किटो को पकड़ते थे और उनको देखते थे चिरफाड़ करके कि वो क्या है, कैसे है. मलेरिया उनसे मलेरिया के जो वायरसेस किसमें पाए जा रहे हैं, तो उन्होंने पाया कि ये इसमें फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटोज में पाए जाते हैं. ये व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन नेबरहुड? ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो जो अगर हमारे नेबरहुड के पास अगर कोई पानी जमा होता है तो वो सड़ता है, और वो मॉस्किटोज़ के बच्चे भी वहीं पैदा होते हैं. वो मॉस्किटो अधिकतम वहीं पैदा होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं. दिस वॉज अ चार्ट विच वी have to discuss. Table 1 2.1 Some common human diseases caused by microorganisms, and this is in which we also discusses that and that word. this इस दो इसको तो हमने पढ़ चुके हैं हम लोग. हाँ, यहाँ पे हम सम कॉमन ह्यूमन डिजीज यूज कॉज बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हैं. ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, मीजल्स वायरस, चिकन पॉक्स. क्या है ये? वायरस है. पोलियो वायरस है. चिलोरा बैक्टीरिया है. टाइफाइड बैक्टीरिया है. हेपेटाइटिस वायरस, मलेरिया प्रोटोजोआ. और ये जो ट्यूबरक्लोसिस होता है एयर के थ्रू होता है. और प्रिवेंशन कैसे होता है? हमें आइसोलेशन करना है घर पे खुद पे, और हमें पेशेंस से हमें एक अलग रहना है, वैक्सीनेशन करवा लेना है. एंड द पोलियो तक हमें इसी तरह के इसी से हमें यही प्रिजर्वेशन है. एयर कंटेक्ट अधिकतम एयर से यहाँ पे फैलता है, लेकिन यह वाटर क्लोरो एंड टाइफाइड वाटर एंड फूड.
Hepatitis A was water, malaria was mosquitoes used to drink boiled drinking water, and vaccination. Use mosquito net and repellents spray insects and control breeding of mosquitoes by not allowing water to collect in the surrounding. इससे हमें वहाँ मच्छर नहीं पैदा होंगे और मच्छर कम रहेंगे. Some of the common diseases affecting humans, there is modes of transmissions. Few general method of preservation of prisons as shown in table 2.1. In table, this is very important, and we have to learn it. Disease causing microorganism in animals. Animals में किस प्रकार के disease caused होते हैं? Robert Koch 1876 discovered the bacterium Bacillus anthrax causes anthrax disease is other animal. Several microorganisms not allow causes disease in human and plants. यह जो होता है वह उसमें एनिमल्स में पाए जाते हैं. एनिमल्स ज़्यादा ह्यूमन एंड कैटल. ह्यूमन के लिए भी कैटल और कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम. बैक्टीरियम ह्यूमन के लिए बहुत खतरनाक है. फूड एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस. माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस. डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स. प्लांट्स में किस तरह से माइक्रोऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं इसे हम पढ़ रहे हैं. Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and other. Disease reduce the yield of crops. यह क्रॉप्स की पैदावार में हानि करते हैं. और जो टेबल 2.2 को हम लोग पढ़ेंगे पहले कि सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स. द प्लांट डिजीज microorganisms mode of transmission which we have to clear briefly. And that was that the citrus bacteria air through rust of wheat, fungi air seeds, yellow vein of mosaic of bindi, okra virus insects. Use of certain chemicals which will kill the microbes. Food poisoning. Rousseau was invited to his friend and party, and he ate variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to the food poisoning. Food poisoning is a very harmful. एंड फूड पॉइजनिंग में हमारे पेट को बहुत दर्द होता है. हमें बुखार भूखों में हमारी तबीयत भी खराब हो सकता है. पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजनिंग. हमें फूड पॉइजन कैसे हो सकता है. फूड जैसे हम लोग बाहर की चाट चाउमीन जैसी ये चीज़ ऐसी चीज़ें जो खाते हैं जो ढका ना हो. से मक्खियाँ ये सब कहाँ से गंदे जगहों पर से नालों पे से आकर बैठती हैं और यह फूड को पॉइजनिंग बना देती हैं. और फूड अगर ख़राब हो उसे भी हम खाते हैं तो अगर वे माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन आवर फूड, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाएंगे फूड में एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस. दिस वाज मेक अ टॉक्सिक सब्सटेंस विच इज हार्मफुल. दिस इज मेड अ पॉइजन. फूड प्रिजर्वेशन हम कैसे करेंगे. चैप्टर फर्स्ट वी लर्न एंड द नेक्स्ट दिस इज द 2 pages which we read in next video, and also keyword what you have learned we have also read, and keywords total we cleared, and fill the blanks. Question answer match the following extending learning activities and projects that was which we have to clear. And this is the video of chapter 2. This was made by Raj Singh. Please like and subscribe my channel. Thank you for watching.